इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हॉफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट, या फिर इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बहुत जगह बोला जाता है। अब देखो लिखा क्या हुआ है, एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH गिव्स फॉल्स स्मेलिंग एल्काइल आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। अब इसके रिएक्शन देखो, तो इसमें सबसे पहले तो रिएक्टेंट हमको ध्यान में रखने हैं कि इसमें रिएक्टेंट ये लोग क्या ले रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं सेकेंडरी और टर्शरी की बात करूँ तो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये टेस्ट हमको कभी भी नहीं देते हैं। ठीक है, क्यों नहीं देते हैं ये आगे रिएक्शंस में हमको समझ में आएगा कि सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये टेस्ट क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। अब देखो, अगर रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि कोई भी एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइन हमको लेना है, और उस एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइन में हमको क्या ऐड करना है, क्लोरोफॉर्म एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम लोग ऐड करते हैं तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन जाएगा, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो हमको एक प्राइमरी अमाइन बनाना है। सपोज करो ये हम लोग प्राइमरी अमाइन ले लेते हैं C2H5NH2 प्लस इसमें हमको क्या ऐड करना है, CHCl3 विच इज़ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, CHCl3 प्लस, और इसमें क्या ऐड करना है हमको, KOH। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि जब हम लोग KOH लिखते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्लोरीन है, बट क्लोरीन का जो अमाउंट है वो 3 के फॉर्म में है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे कौन है, पोटेशियम है, और पोटेशियम का एक ही हमने एटम लिया हुआ है। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको पता है कि सारे क्लोरीन तो पोटेशियम के साथ निकल जाएंगे। तो अगर Cl3 क्लोरीन 3 बार है तो पोटेशियम को भी क्या करना पड़ेगा, हमको 3 के फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो ये तीनों Cl भी K के साथ निकल जाएंगे, जिसके वजह से हमको इसका अमाउंट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा 3 के फॉर्म में। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको जो KOH है वो एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो अब देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट तो हमको मिल गया, यहाँ पे क्या बन रहा है, 3KCl प्लस, और क्या बनेगा यहाँ पे, प्लस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है। अब देखो यहाँ पे 3 OH बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 OH बचे हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अमाइन बचा हुआ है। अब थोड़ा इसमें ध्यान दो, ये H तो इसके पास चला जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ के भी दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे। तो इसके वजह से यहाँ पे 3H2O फॉर्म हो जाता है। अब जो भी बची हुई चीज़ें हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। देखो C2H5N, और यहाँ पे जो कार्बन बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जिसको हम आइसोसाइनाइड का फॉर्म बोलते हैं। अब ये जो चीज़ बनी है इसी को हम लोग हॉफमैन कार्बाइल अमाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। अब सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये टेस्ट क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हमको पता है सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के पास एक या फिर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, और हमको यहाँ पे अमाइन के दोनों हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, इसी वजह से सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अगर सपोज़ करो मैंने इससे एग्जांपल दे दिया हुआ है, तो इसका सीधा सा प्रोडक्ट हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या बनाना है हमको, 3KCl प्लस 3H2O। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम भी लिख देंगे इसको। ठीक है, ये बेंजीन आइसोसाइनाइड का फॉर्म है, तो इसको हम लोग बेंजीन आइसोसाइनाइड या बेंजीन आइसोनाइट्राइल लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो रिएक्शन है इसी को हम लोग हॉफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलते हैं।